हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के ऑथर थॉमस और विलियम कहते हैं कि ये बुक हमें सिखाती है कि आम लोगों के पास बड़े रिस्क उठाए बिना अमीर बनने का एक सही मौका होता है। रेगुलर जॉब करने वाले लोग अगर सेविंग करें और जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें तो वे आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये बुक आपको पैसों के बारे में सोचने के तरीके और अपने फैमिली के लाइफ स्टाइल को बदलना सिखाती है। ज्यादातर करोड़पति अमीर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने खुद इतनी दौलत कमाई है। अगर आप अमेरिका के कई करोड़पतियों के स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप भी दौलत बना सकते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि ज्यादातर मिलीनियर अपनी जरूरत से ज्यादा की लाइफ स्टाइल जीकर अमीर नहीं बने हैं, बल्कि वे अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं, इस कारण अमीर बने हैं। इसलिए सिर्फ देखने से ही आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। कई करोड़पति तो सेकेंड हैंड कार चलाते हैं। जो माँ बाप अपने जवान बच्चों की जिंदगी में अनजाने में ही पैसों की मदद करते रहते हैं, वे अक्सर इन बच्चों को कमजोर और खर्चीले बना देते हैं, जिससे वे खुद कभी अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते हैं। इस बुक से आप जानेंगे कि ज्यादातर करोड़पति बिना हिम्मत के और रिस्क लिए बिना अमीर नहीं बने हैं। अमीर बनना है तो हम सभी को हिम्मत के साथ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सभी अमेरिकी करोड़पतियों को अपनी दौलत विरासत में मिली है, लेकिन अमेरिका में 10 में से 8 करोड़पति पहली जनरेशन के अमीर हैं। वे सेल्फ मेड हैं, यानी अपनी जिंदगी खुद बनाई है और बिना किसी विरासत के खुद ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर अपनी हैसियत के अंदर ही रहते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं, सस्ता खाना खाते हैं और अमेरिका में ही बने कारों को चलाते हैं, जो ज्यादातर सेकेंड हैंड होते हैं। और उनमें से काफी अमीर सालों से एक ही घरों में रहते हैं। ज्यादातर अमेरिकी करोड़पति बस एक आम पड़ोसी की तरह ही होते हैं। इस बुक से हम ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे जो हमें मिलेनियर बनने की जर्नी में काफी हेल्प करेगा। तो लेसन नंबर 1, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप मिलेनियर होते तो शायद अपना सारा पैसा घूमने फिरने और शैंपेन जैसी महंगी चीजों पर खर्च कर देते, लेकिन रियलिटी में करोड़पति लोग इतनी महंगी चीजें नहीं खरीदते हैं। अगर आप खुद के दम पर एक मिलीनियर बनना चाहते हैं तो आने वाले पैसों के साथ कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इन्वेस्ट के लिए कुछ पैसे सेव कर सके। ज्यादातर सेल्फ मिलीनियर की बैकग्राउंड मामूली होती है और वे अपने बजट पर कंट्रोल करके अपनी संपत्ति को बनाए रखते हैं। इसी कारण वे मिलीनियर बनते हैं। वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं और फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मिलीनियर बनने का एकमात्र तरीका कुछ सालों के लिए कम से कम $1 मिलियन सेव करना है, लेकिन भले ही आप दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में से एक हो, टैक्स आपकी इनकम का लगभग 50% खा जाती है। इसलिए अमीर लोग बजट बनाते हैं और प्लान बनाकर ही खर्च करते हैं। उनके लिए पैसा एक ऐसा जरिया है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे समझते हैं कि दौलत बढ़ाने के लिए बजट से चलना और थोड़ी कंजूसी करना बेहतर होता है, फिर चाहे वो हाई इनकम वाले ही क्यों ना हो। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, फिर चाहे आप कितना भी कमा ले, आपको अपने कमाई के अंदर ही रहना सीखना होगा। कुछ लोगों के गोल एक जैसे ही होते हैं, सब अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं और इतना अमीर बनना चाहते हैं कि एक दिन आराम से रिटायर हो सके। लेकिन इन इरादों के बावजूद कुछ लोग उन तक पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश नहीं करते हैं। वे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी वक्त निकालने की जरूरत को नहीं समझते हैं। हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से सिर्फ कुछ ही लोग अपनी कामयाबी के लिए जरूरी टाइम, एनर्जी या पैसा खर्च करते हैं। आपका पड़ोसी जो फोर्ड, मर्सिडीज या कोई भी कार चलाता है, उसे देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वो करोड़पति है या नहीं? शायद नहीं। किसी के कार को देखकर आप यह नहीं बता सकते कि वो कितना अमीर है। कार खरीदने की आदतों को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि कौन से खरीदार सबसे ज्यादा सोच समझकर शॉपिंग करते हैं। वे पहले से ही इस्तेमाल किए हुए गाड़ियों को पसंद करते हैं और जो सबसे अच्छा डील मिलने तक शॉपिंग करते हैं, भले ही वो एक सेल से हो, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच यही लोग हैं जिनके पास अपने इनकम के हर जमा किए हुए डॉलर का सबसे ज्यादा नेटवर्थ है। एवरेज देखे तो अगर वे $1 कमाते हैं तो वे $16 की संपत्ति बनाते हैं। जब तक आप काफी अच्छी इनकम कमा रहे हैं तब तक आप भी अमीर बन सकते हैं। बस उन पुरानी कार खरीदार जैसे ही बनिए जो सोच समझकर ही खरीदारी करते हैं। उनका मानना है कि हाई सोशल स्टेटस होने से अच्छा है फाइनेंशियल फ्रीडम होना। लेसन नंबर 2, यू आर नॉट व्हाट यू ड्राइव। ऑथर कहते हैं कि एवरेज अमेरिकी करोड़पति आमतौर पर अपनी जरूरतों और लाइफ स्टाइल के मामले में बहुत सोच समझकर ही खर्च करते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए खर्च करते हुए ज्यादा नहीं सोचते।
वे अक्सर अपने बच्चों को बड़े हो जाने के बावजूद उन्हें पैसों से हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ बातें हैं जो आप अपने बच्चों के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के चांसेस को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इन बातों में से एक है बच्चों के एजुकेशन का खर्च उठाना। अमेरिका के करोड़पति के बच्चे आम अमेरिकी के कंपैरिजन में लॉ स्कूल या मेडिकल स्कूल से ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं। अपने बच्चे की एजुकेशन का जिम्मा उठाना उन्हें मछली पकड़ना सिखाने जैसा है। समान इनकम के बावजूद जो लोग फाइनेंशियल फ्री हैं वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा खुश हैं जो फाइनेंशियल फ्री नहीं है। लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है अगर आप रिटायरमेंट होने पर अपनी करेंट लाइफस्टाइल को जारी रख सकते हैं और फ्यूचर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच सकते हैं और बिना काम किए भी आपके पास पैसे आते रहते हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। समय के साथ अपनी एसेट्स के करीब और करीब आने की कोशिश करें। जरूरत से ज्यादा बचत करके नहीं बल्कि ज्यादा खर्च करने से बचे और ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने पर ध्यान दें। जो लोग फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं उनके पास फ्यूचर के लिए क्लियर गोल होता है जिससे उन्हें अपने बजट को सिस्टमैटिक करने में मदद मिलती है। अमेरिका में $1 मिलियन या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 40% तक हो सकता है। यही कारण है कि ज्यादातर अमीर पेरेंट्स जिंदा रहते हुए ही अपने बच्चों अपने प्रॉपर्टी को बांटने का डिसीजन लेते हैं। इससे उनके गुजर जाने के बाद विरासत में बांटने के लिए कम पैसा बचता है जिससे टैक्स में कम पैसे लगते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ये एवरेज अमीर लोग हमेशा अपनी दौलत को अपने बच्चों के बीच बराबर नहीं बांटते हैं। वे एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं जिससे उनके जरूरतमंद बच्चों को ज्यादा फायदा होता है। बेरोजगार जवान बच्चों को आमतौर पर अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं और वे अक्सर अपने दूसरे भाई बहनों के मुकाबले में ज्यादा विरासत हासिल करते हैं। जो बच्चे फाइनेंशियल तौर पर ज्यादा कामयाब होते हैं उन्हें अपने माँ बाप से कम दौलत मिलती है और साथ ही विरासत भी ज्यादा नहीं मिलता। अक्सर सबसे ज्यादा कामयाब बच्चों को कोई कैश पैसे भी नहीं मिलते हैं। लेसन नंबर 3, मिलीनियर डोर। फर्स्ट जनरेशन के अमीर लोग ज्यादातर एंटरप्रेन्योर होते हैं जो मुश्किलों को हराते हैं और कामयाब बिजनेस खड़ी करते हैं। उनकी कामयाबी का एक बड़ा कारण है उनका पैसे को समझदारी से खर्च करना। लेकिन उनमें से कुछ अपने बच्चों को रिटायर होने पर अपना बिजनेस सौंप देते हैं। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर चाहते हैं और वे उन्हें बिजनेस चलाने के स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते और वे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल बनने के लिए इनकरेज करते हैं। इन करोड़पति बिजनेसमैन का मानना है कि आप अपना बिजनेस तो खो सकते हैं लेकिन समझदारी नहीं। उनके बच्चे सिर्फ 20 या 30 की उम्र में ही कमाना शुरू करते हैं और जब वे कमाई करना शुरू करेंगे तो फिर वे खर्च करना भी शुरू कर देंगे। हाई स्टेटस वाली नौकरियां अक्सर खर्चीला लाइफस्टाइल लाता है जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा बचता है। इससे बाद में इन बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए अपने माँ बाप पर डिपेंड होने की जरूरत पड़ती है। जब आप खुद से शुरुआत करते हैं, चाहे वो एक बिजनेसमैन के तौर पर हो या एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल के तौर पर, ये याद रखना जरूरी है कि खुद का बॉस होना करोड़पति बनने का एक भरोसेमंद तरीका नहीं है। ज्यादातर बिजनेस के मालिक करोड़पति नहीं है और ना ही वे कभी अमीर होंगे। तो इस बुक से आपने सीखा कि एवरेज करोड़पति अपने जरूरतों से ज्यादा खर्च करके अमीर नहीं बनता। आपने सीखा कि वे टाइम, पैसे और एनर्जी को समझदारी से मैनेज करते हैं। आगे हमने जाना कि कई सारे मिलीनियर सेकेंड हैंड कार चलाते हैं। हमने ये भी जाना कि पेरेंट्स से मिलने वाले फाइनेंशियल हेल्प से उम्रदार बच्चे कम कामयाब हो सकते हैं और बाद में उनके पास कम प्रॉपर्टी हो सकती है। इस बुक में आपने सीखा कि ज्यादातर करोड़पति हिम्मत और रिस्क उठाए बिना अमीर नहीं बनते। इसलिए हमें भी अगर करोड़पति बनना है तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। हम भी अमीर बन सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को सिंपल बनाकर और पैसे की बचत करके। आज से ही शुरुआत कीजिए। आप न सिर्फ अपने पैसों को बढ़ा पाएंगे बल्कि आप बहुत खुश भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम ऐसी और बुक समरी आपके लिए लाते रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले संडे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।